नील आर्मस्ट्रांग की चांद पर लैंडिंग से पहले के प्रैक्टिस फेल होना एक बड़ी घटना थी। यह घटना हमें ये याद दिलाती है कि उस मिशन में कितनी चुनौतियां थीं। जब हम इसे समझते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हर कदम कितना महत्वपूर्ण था। इस समय कई कंस्पिरेशन थ्योरियां भी अपने पाव जमा रही थीं, जिसमें सवाल उठाया गया कि क्या चांद पर लैंडिंग सच में हुई थी या इसे कहीं और फिल्माया गया था। यह चर्चा परिवारों के बीच भी होती थी, जब छोटे बच्चे चांद की कहानियां सुनते थे। सोवियत यूनियन के साथ स्पेस रेस के दौरान नासा की चांद पर लैंडिंग का महत्व और बढ़ गया था। यह कदम अमेरिका की तकनीकी क्षमता को दर्शाता था, जो हर परिवार के लिए गर्व की बात थी। तकनीकी विकास ने लोगों के मन में उत्साह जगाया, जो उन्हें अपने देश पर गर्व महसूस कराता था। जब चांद पर भेजे गए फोटोग्राफ्स की गुणवत्ता पर चर्चा होती थी, तो लोग अक्सर सोचते थे कि कैमरा का उपयोग स्पेस सूट में करना कितना मुश्किल था। परिवारों में बच्चे अपने माता-पिता से चांद की तस्वीरों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते थे। स्पेस सूट के अंदर की परिस्थिति एस्ट्रोनॉट्स की मूवमेंट को सीमित करती थी, जिससे कैमरा का संचालन करना भी कठिन हो जाता था। यह सच है कि उस समय की चुनौतियां सरल नहीं थीं, लेकिन हर प्रयास ने उन्हें सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। हैसल ब्लर 500 एल कैमरा, जो विशेष रूप से लूनर मिशनों के लिए बनाया गया था, ने फोटो खींचना आसान बना दिया। कल्पना करें कैसे एस्ट्रोनॉट्स ने इस तकनीक का उपयोग करके चांद की सुंदरता को कैद किया। यह एक अद्भुत पल था जब उन्होंने चांद की सतह पर पहली बार कदम रखा। एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर फोटो खींचने के लिए पहले पृथ्वी पर बहुत प्रैक्टिस की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि चित्र सही और स्पष्ट हों। परिवारों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बना कि मेहनत और तैयारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कंस्पिरेशन थ्योरिस्ट का मानना था कि चांद पर खींची गई तस्वीरों में शैडोज आर्टिफिशियल लाइट से प्रभावित है। अपने अजीब सिद्धांतों के साथ उन्होंने कई बार चर्चा को दिलचस्प बना दिया। परिवारों में इस विषय पर बहसें होती थीं, जो छोटी-छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करती थीं। विशेषज्ञों ने बताया कि जमीन पर शैडोज का पैरेलल न होना आम है। विभिन्न कारणों से, जैसे वाइड एंगल फोटो या सतह की असमानता, यह स्थिति बन सकती है। यह सुनकर परिवारों में विज्ञान और तकनीक पर बातचीत होती थी, जिससे बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती थी। चांद पर लाइटिंग के बारे में कहा गया कि सूरज की रोशनी चांद की सतह पर कैसे रिफ्लेक्ट होती है। यह देखना आज भी अद्भुत है कि कैसे प्राकृतिक प्रकाश ने फोटो में बैकलाइट का एहसास कराया। परिवारों में जब लोग यह तस्वीरें देखते हैं, तो वह उनकी आंखों में एक चमक पैदा करती है। अमेरिकन फ्लैग की लाइटिंग पर भी विवाद हो गया था, क्योंकि एक साइड पर रोशनी होने पर दूसरी साइड का भी रोशन होना संदेह पैदा करता है। यह चर्चा भी परिवारों में होती थी, जब वे एक साथ बैठकर चांद के रहस्यों पर विचार करते थे। रेल्फ रनी ने मून लैंडिंग पर सवाल उठाते हुए मिट्टी और पत्थरों पर हवा के प्रेशर के प्रभाव की चर्चा की। यह विषय बहुत गंभीर था और परिवारों में इसे लेकर गहराई से चर्चा की जाती थी। बच्चों को ऐसे रहस्यों से जिज्ञासा बढ़ती थी। लैंडिंग के समय चांद की मिट्टी का व्यवहार और थ्रस्ट के प्रभाव की कमी के कारण ग्रह न बनना एक महत्वपूर्ण विषय था। यह सुनकर परिवारों में वैज्ञानिक चर्चाएं होती थीं, जहां बड़े और बच्चे मिलकर ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। चांद पर फोटो खींचने के दौरान सितारों का नजर न आना कैमरा के लेंस और सूरज की रोशनी के प्रभाव को दर्शाता है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे परिवारों के साथ बांटने में मजा आता था, क्योंकि हर कोई चांद के अनुभव को समझना चाहता था। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर न होने के कारण आसमान का रंग काला दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर रंग को फैलाता है। यह विशेषता चांद को और भी रहस्यमय बनाती है, जहां परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर उन रहस्यों पर चर्चा कर सकते थे।